बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। हाल ही में लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, सेमिनार रखा गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। बड़े बड़े लेक्चरार, बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों को बुलवाया गया। वहाँ पर उन्होंने एडमिट किया है कि हम आज़ाद कश्मीर के साथ हैं और आज़ाद कश्मीर को तस्लीम करते हैं। खाली ये सुनना था, इंडिया के तन बदन के अंदर आग लग गई। मेजर जनरल बख्शी जो इनका एक पिट्ठू है इंडिया का, बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियाँ मारता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, 2002 के अंदर मैंने थल्ले लगा दिया पाकिस्तान को। वो भाई चूरन मंजन बेचता है, पाकिस्तान का चूरन मंजन बेच के खा रहा है वो बेगैरत इंसान। क्या किया उसने? भाई अगर तुम इतने हो, तुम पाकिस्तान की बुराइयां दिखा रहे हो, इनकी आग तो यही लगती है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है फिर भी चल रहा है, हमसे ज़्यादा महंगे महंगे हथियार ले रहा है, हमसे महंगे महंगे नेक्स्ट जनरेशन के वो जहाज़ ले रहा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो वहीं लकीर के फ़कीर हैं। क्योंकि वो अपनी आवाम को चूरन दिखा रहे हैं, मंजन बेच रहे हैं पाकिस्तान का, और करप्शन वहाँ पर भी चल रही है। तो आइए नाज़रीन, पूरा भारत चिल्ला रहा है कि ऐसा क्यों बोल दिया लंदन के अंदर, आज़ाद कश्मीर तो हमारा है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और सुनते हैं उनका रिएक्शन। इंडिपेंडेंट कश्मीर यानी हम एक आजाद कश्मीर में विश्वास करते हैं। ना सिर्फ ये टॉपिक के बरखिलाफ, बट कि जो स्पीकर वो पाकिस्तान के बुला रहे थे, टेररिस्ट सपोर्टर्स, सिंपैथाइजर्स, जो जगह जगह फोरम पे भारत की निंदा, भारत को गाली गलौज और आतंकवाद के समर्थन में बातचीत करने वालों को यहाँ पे बुलाया गया था। प्रोटेस्ट करना पड़ा जो है भारत के स्टूडेंट्स को, ऐसे ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। देखिए साहब, ये जो पाकिस्तान है, ये रस्सी जल गई है, ऐंठ नहीं गई। ये फटीचर बर्बाद मुल्क बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ, अपने लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता। ये बर्बाद मुल्क है वहां पे। लेकिन वो क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? जिहादी उन्माद, जिहादी गदर, कि अपने देश का सर्वनाश हो गया। ये इनके लिए काफी नहीं, ये वही बर्बादी पूरी दुनिया में, पूरे साउथ एशिया में फैलाना चाहते हैं। और इनने CIA के साथ मिलकर, बाइडन सरकार, चचा बाइडन की सरकार के साथ मिलकर हसीना वाजेद का तख्ता पलट किया बांग्लादेश के अंदर। और वहां बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद जो हैं, उन्होंने पहली वो थी लीडर जिन्होंने बात करी डोनाल्ड ट्रंप से, और उन्होंने उनको पूरा प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया, क्योंकि कहीं वो रिजाइन करके नहीं आई हैं। सही लीगल मानों में वो अभी भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जो नाजायज सरकार थोपी गई है ढाका में मोहम्मद यूनुस की, जिसको पैराशूट किया गया, कोई इलेक्शन जीत के नहीं आया, वो उसे पैराशूट किया गया वॉशिंगटन से सीधा ढाका में, कि आप साहब यहां पे जिहादी राज स्थापित करो। लोगों ने समझा था पढ़ा लिखा बंदा है, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, कम से कम ये कोई सेकुलर सरकार यहाँ पे चलाएगा ढाका में। इसने तो जिहादी पागलपने को बिल्कुल सैंक्टिफाई किया है बांग्लादेश के अंदर। जिहादी उन्माद, जिहादी गदर, अराजकता, कत्लो गारत, ये सब शुरू कर दिया है। हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड ये इसने शुरू कर दी है वहाँ पे। और ये सब पाकिस्तान के किसने ये सारी चुक दी? जमायत इस्लामी पाकिस्तान, जिसने जमायत इस्लामी बांग्लादेश के जरिए ये पूरा कू कराया, अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के पैसे खाकर। यही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को पनपना चाहता है। पहले इसने देखा कि हमारे कुछ फोर्स लेवल कम हो गया था साउथ ऑफ द पीर पंजाल, क्योंकि वहाँ टेररिज्म की कमर तोड़ दी जा चुकी थी। मेरे टाइम में जब मैं था रोमियो फोर्स कमांडर, हमने कमर तोड़ दी थी सन 2005 में, 2004-2005 में। तो उसके बाद काफ़ी सारी फौजें वहाँ से हटा ली गई, कई चीन के फ्रंट पे ले गए, इत्यादि इत्यादि। उसका देखा कि यहाँ गैप है, तो तमाक साहब उन्होंने वहाँ पे जिहादी भेजने शुरू किए। कुछ SSG के रिटायर्ड बंदे भी भेजे कि वहाँ पे गदर किया जाए, मार काट की जाए, ये टेररिज्म का दौर फिर से रिवाइव किया जाए।
फिर इलेक्शन हुई तो भारत ने भर दिया फौजों से जम्मू कश्मीर को, कुछ कर नहीं पाए। इलेक्शन के बाद जब फौजें हटाई गई तो ये फिर सिर उठा रहे हैं सांपों और बिच्छुओं की तरह और फिर डसना शुरू कर रहे हैं। बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं उनको मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये टेररिज्म रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, खासकर घाटी में। तवज्जो इसकी अब फिर घाटी में आ गई। जब से नई सरकार आई है उमर अब्दुल्ला की, तब से तो इन्होंने डेली हर दूसरे दिन आए दिन टेररिस्ट इंसिडेंट करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा साहब ये खालिस्तान में दखल अंदाजी कर रहा है। ये पाकिस्तान खुद को तो दाने नहीं है खाने के लिए, 2 रोज की रोटी नहीं है अपने आवाम के लिए। कभी भीख का कटोरा लेके चीन के पास जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी यूएई, कभी कतार, कभी कहीं कभी कहीं, कभी आईएमएफ से एक ट्रांचे, फिर वो जो उधार लिया है उसको ऋण चुकाने के लिए दूसरा उधार ले लेके वो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। साहब हम जो है उधार ले लेके खाएंगे लेकिन घी पिएंगे साहब। ये तो इस फटीचर मुल्क की हालत है। ये इसके हथकंडे हैं और ये इसकी हेकड़ी। ये समझ रहे थे कि चचा बाइडन अब इनके बड़े चहेते हो गए और वो बड़े चीन के सारा पैसा चीन का ले रहे, चीन के बरखिलाफ वो प्लानिंग करने लगे CIA के साथ मिलकर। इनके जो जर्नैल हैं उनके सारे बेटे पढ़ते हैं अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, और टोटल इन्फ्लुएंस वो वहाँ पे अमेरिका की CIA का रहा है। तो उन्होंने तो पहले तो कैद कराया इमरान खान को और ज़बरदस्ती स्टोलन इलेक्शन करी, बवाल खड़ा हो गया। अब वो बवाल दबाने की कोशिश में है। बलूचिस्तान में रिवोल्ट हो रहा है, पूरा पख्तूनख्वा में बगावत है, गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत है, सिंध में बगावत है, रह गया पंजाब सरीकिया का छोटा सा रंप एरिया जो पाकिस्तान का रह गया। और पाकिस्तान की फ़ौज में रोज़ 10, 20, 5, 8 मारे जा रहे। लेकिन साहब फितरत वैसी की वैसी, हम भारत के टुकड़े करेंगे। अरे तुम अपने आप को बचा लो। ये देश काफ़ी नाक में दम बन चुका है, सर दर्द बन चुका है, ना केवल भारत के लिए, ना केवल दक्षिण एशिया के लिए, पर पूरी दुनिया के लिए। खुशी की बांग्लादेश के जरिए कुकी लैंड बनाने की भी ये ख्वाब देख रहे थे साहब। ये फटीचर मुल्क पहले अपने लोगों को रोज की रोटी खिला दीजिए, उसके बाद भारत के साथ पंगे लेने की आप सोचिए। लेकिन ये देश ले रहा है और इसका जो अब पिछले लगू एक नई दुम जो बन गई है वो है बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, पैराशूटेड लीडर। कहाँ से तू जो है एक इलेक्टेड लीडर है, एक लेजिटिमेट लीडर है, अमेरिका से पैराशूट होके आया वाशिंगटन से, तो ये तू लेजिटिमेट बन गया। इलेक्शन जीती हुई सरकार को तू बाहर कर सकता है और उन्माद और जिहादी गदर कराने के तू ये आया है, रेडिकलाइज कराने के लिए आया है बांग्लादेश को, जो कि इतना इकोनॉमिक तरक्की कर रहा था, खुशहाल शांति बहाल हो गई थी वहाँ पे, कई सालों से स्थिरता थी उधर। वो पसंद नहीं आई साहब कि हमें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं चाहिए, हमें जिहादी उन्माद और गदर चाहिए। हम तो प्राइम मिनिस्टर का घर, होम मिनिस्टर का घर, फॉरेन मिनिस्टर का घर लूटना चाहते हैं, लोगों को रिजाइन कराना चाहते हैं। सड़कों पे गदर और उन्माद चलता रहेगा कब तक? और यही वो मुल्क है साहब जिसने करोड़ों लोग अपने उठा के भारत में घुसेड़ दिए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स। अब सब देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार आ रही है और वो कह रहे हैं कि जो 11 करोड़ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, उसे ढूंढ कर निकालेंगे और बाहर वापस करेंगे, आउट करेंगे अमेरिका से। तो साहब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का आना भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही वेलकम खबर है कि एक भारत का दोस्त जिनकी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री से, वो अब वॉशिंगटन में वो अब सरकार बनाएंगे। जनवरी से वो प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो साहब मैं समझता हूँ कि ये समय बड़ा उपयुक्त है कि हम भी ये जो 2 डेमोक्रेट्स के जो मुख्य
हथकंडे थे, जो चमचे थे, एक पाकिस्तान दूसरा बांग्लादेश, इन्हें भी एक सबक सिखाएं। पाकिस्तान को टेररिज्म को नॉन स्टॉप सपोर्ट के लिए, नॉन स्टॉप सपोर्ट यानी मानने को राजी नहीं जब तक इसको अच्छी खासी लात ना लगाई जाए। मैं सोचता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, अब समय उपयुक्त है पाकिस्तान को अच्छी तरह लात लगाने के लिए। अपनी पिछली सरकार के दौरान उनके हाथ थोड़े बंधे हुए थे क्योंकि वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट थे अफगानिस्तान से विड्रॉल अपनी फौजें हटाने के लिए, तो इसलिए वो थोड़ी तवज्जो दे रहे थे पाकिस्तान। जी नाजरीन, आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुना, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को तो ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान नवीद अहमद को इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।